गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी जो क्लास 10 मैथ का क्या है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्या है हमारे पूछे जाएंगे। तो वही बोल रहा है समांतर श्रेणी का, जो हम लोग क्लास 10 में बहुत ही अच्छे शानदार नंबर ला सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो आज हम लोग देखते हैं ये वीडियो जो है हमारे समांतर श्रेणी का पूरा ही ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव में क्या बोलता है। देखिए इसमें कुछ सीख वाली बात है। बोल रहा है बिना रुके मेहनत करते जाइए, बिना रुके मेहनत करते जाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत का सिक्का उछलेगा, क्या बोल रहा है, बिना रुके मेहनत करते जाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत की सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं और ये सोच के मेहनत कर रहे हैं कि हमारा परीक्षा में क्या होगा या नहीं होगा। ये कभी भी सोच के मेहनत नहीं करना चाहिए। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेहनत कर रहे हैं, इसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो यही सोच के हमेशा एकदम अपने ज़िंदगी पर एक लक्ष्य बना लो कि हमको मेहनत करना है और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्या है अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। एकदम इतना मेहनत करो कि लोग देखने वाला देखते रह जाए। तो इससे हमको यही परिणाम मिलता है कि हम लोग को मेहनत करने से घबराना नहीं है, कभी भी मेहनत करने से पीछे हटना नहीं है। तो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखो दो फॉर्मूला आता है। पहला में tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा में होता है sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। tn का मान देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो यहाँ भी देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसके आगे 2 लग गया है, n बटे आगे में इंटू 2 है। sn को बोलते हैं हम लोग योगफल। क्या बोलते हैं हम लोग? योगफल। बोल देगा योगफल के मान ज्ञात करें, किस पर फॉर्मूला बैठाना है? sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग सबका मान पहचान लेते हैं कौन किसका है। जैसे इसमें बोला tn, तो tn को हम लोग क्या बोलेंगे? अंतिम पद। tn को क्या बोलेंगे? जैसे बोल दे 2 4 6 8 डैश 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 20। ये क्या है? 20 जो है ये अंतिम पद है। तो ये किसका मान हो जाएगा? ये हमारा tn का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? तो वही बोल रहा है कि tn हम लोग किसको बोलेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद किस क्या कहलाता है? tn कहलाता है। अंतिम पद क्या कहलाता है? उसके बाद दूसरा में बोल रहा है a। क्या बोल रहा है? a, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहली पद। तो ये जो पहली पद है किसका मान कहलाता है? a का मान। किसका मान कहलाता है? तो जो सबसे पहले होगा वो किसका मान कहलाएगा? a का मान कहलाएगा। किसका मान? a का मान। उसके बाद बोल रहा है n बराबर nवां पद। जैसे बोल दे डैश डैश 12वां पद ज्ञात करें। क्या बोल दे? 12वां पद ज्ञात करें। तो देखो इसमें बार पद लगा है, इसमें भी बार पद लगा है, तो 12 किसका मान हो जाएगा? तो इस तरह यदि रहे तो किसका मान कहलाएगा? जिसमें बार पद लगा रहे हो किसका मान कहलाता है? n का मान कहलाता है। किसका मान कहलाता है? उसके बाद आगे बोल रहा है डी बोले तो सर्वांतर या पदांतर। सर्वांतर या पदांतर हम लोग किसको बोलेंगे? डी। बोल देगा सर्वांतर 4 है, तो किसका मान 4 होगा? डी का मान 4 होगा। या तो बोल दे पदांतर 6 है, तो पदांतर हम लोग किसको बोलते हैं? डी को। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यदि इस तरह नहीं दे, मान निकालने के लिए इस तरह दे दे, तब हम लोग डी के मान कैसे निकालेंगे? तो डी बराबर बोला दूसरी पद माइनस पहली पद। तो ये पहली पद, ये दूसरी पद, ये तीसरी पद, ये चौथी पद। तो हम लोग दूसरी पद में पहली पद को घटाएंगे, तो पहली पद ही दूसरी पद ही। दूसरी पद में बोल रहा है किसको घटाए? पहली को। तो 4 में से 2 गया 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? डी के मान हो जाएगा। या तो बोल रहा है तीसरी में से दूसरी घटाओ, तो पहली दूसरी तीसरी में से किसको घटाएंगे? दूसरी को। तो ये भी 6 में से 4 गया 2, ये भी हमेशा 2 ही आ रहा है ना। इस पर डी का मान क्या कहला जाएगा? हम लोग फॉर्मूला के लिए निकालेंगे तो दूसरी पद माइनस पहली पद, या तो तीसरी पद माइनस दूसरी पद, या तो बोल सकते हैं T2 माइनस T1
T2 बोले तो दूसरी पद, T1 बोले तो पहली पद, या तो T3 माइनस T2। अब यहाँ तक तो समझ गया, इतना यदि समझ में आ गया होगा तो क्या है, समांतर श्रेणी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो इसके लिए और देखते हैं कि समांतर श्रेणी पहचानने के लिए कि कैसे हम लोग समांतर श्रेणी पहचान सकते हैं। तो समांतर श्रेणी पहचानने के लिए श्रेणी किसको बोलते हैं, जो लगातार एक समान की दिशा में बढ़ते रहे। जैसे देखो ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह बढ़ते जा रहा है ना। कितना हमेशा बार बार बढ़ रहा है, 2 ही बढ़ रहा है। तो इस तरह लगातार बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। लिख जैसे ये 3, 6, 9, 12, 30, तो इसमें भी बढ़ रहा है, तो लेकिन हमेशा कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। लेकिन यही रह जाए 3, 6, 10, 15, 25, ये कहलाएगा समांतर श्रेणी नहीं। पहला में 3 से 6 हुआ, अभी 6 से 10 हो गया, 4 बढ़ गया। पहला में कितना बढ़ा, 3, दूसरा में कितना बढ़ गया, 4, अभी 10 से 15 हो गया, 5। इस तरह लगातार एक आ रहा है, लगातार एक मान नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह क्या है, समांतर श्रेणी बहुत पहचानने के लिए आता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक नंबर में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद होगा। चौथा पद होगा, तो चौथा पद देखो यहाँ, ये पहला पद दे दिया, ये दूसरा पद दे दिया, ये तीसरा पद दे दिया, चौथा पद लाना है। तो ये देखो √7 के √7, ये 28 को गुणनखंड कर दो। 28 का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1, ये 2 को जोड़ा हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, ये जोड़ा नहीं है तो √1 अंदर रहेगा, तो हो जाएगा 2√7। तो 28 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√7। उसी तरह 63 का क्या करेंगे हम लोग, 63 क्या करेंगे, तो 3 से लगेगा, तो 63 क्या दिन में आता है, 21 दिन में। फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, ये दोनों जोड़ा लग गया तो बाहर, और ये जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर। तो √63 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3√7। अब तुम लोग बता सकते हैं कि चौथा पद क्या होगा। क्यों, क्योंकि पहला है √7, दूसरा है 2√7, तीसरा है 3√7, तो चौथा 4√7 क्या हो जाएगा, चौथा में 4√7। 4√7 लिखे, या तो 4 की स्क्वायर कितना आता है, 16, गुना में 7, 16 बरियोत्तर से कितना आ जाएगा, 112। तो देखो ऑप्शन में है, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, √112। समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यदि 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करें। बहुत बेबीआई है ये, हमारे 2 नंबर में भी पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, 2 नंबर यह भी बहुत पूछता है। तो यदि इस तरह 3 पद दे दे और हमारे पास से पूछे a का मान, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। और अभी जो d का फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोग, क्या पढ़ा है, T2 - T1 बराबर में T3 - T2, उस पर खाली बैठा दो, आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग लिखेंगे, T2 - T1 बराबर में T3 - T2, सिर्फ फॉर्मूला को बैठाओ। इस तरह यदि दे दे तो T2 पहली पद, दूसरी पद a, T1 के मान 2/3, T3 के मान 2, और T2 के मान a को एक तरफ कर लो, अंक को एक तरफ, a यहाँ है ना, यहाँ पे बराबर दे देंगे, a के a माइनस में रह जाके प्लस में, 2 के 2 होते 3 माइनस में रह जाके प्लस में, a 2a बराबर में इसके नीचे एक का 3 के लिए उत्तम 3, एक कम 3 दन में 3 दूना 6, 3 कम 3, एक दन में 1 गुना 2, 2a बराबर 6 2 8 बटे में 3, 2 चौका 8, a बराबर कितना 4/3 है। देखो आंसर है 4/3। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद किसको बोलते हैं? ए को। ए का मान ए ही दे दिया है। ए का मान क्या दे दिया है? बोल रहा है प्रथम पद ए, उसके बाद वो सर्वांतर डी, सर्वांतर बोलते हैं डी को, और डी का मान डी ही दे दिया है। डी बराबर डी, तो इनके एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन का मान एन, तो एन पदों का योगफल, योगफल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ते थे हम लोग? एस एन, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला था? एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो है फॉर्मूला में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डैश डैश के प्रथम 10 पदों का योगफल, 2, 6, 10 डैश डैश के प्रथम 11 पदों का योगफल, 11 पदों का। पहले हम लोग बताएंगे कौन कौन किसका मान दिया हुआ है। ये किसका मान है? ए का मान। उसके बाद ये किसका मान है? एन का मान बताए थे, जिसमें वार पद लगा रहे उस किसका मान कहलाता है? एन का मान। उसके बाद T2 में से T1 को घटा देंगे, किसका मान कहलाएगा? T2 माइनस T1 का, तो D के मान कहलाएगा। T2 के मान 6, T1 के मान 2, 6 में से 2 गया, किसका मान पूछ रहा है? योगफल। योगफल बोले तो SN, SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के मान कितना है? 11 बटे में 2, 2 गुना a के मान 2 प्लस में n के मान 11 माइनस 1 गुना में d के मान 4। यही है ना? 11 बटे 2 के 11 बटे 2, 2 दूना 4। अब देखो यहाँ 11 में से गया 10, 10 चौक 40 हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ 11 बटे 2, उसके बाद 40 और 4 44, 2 का में 44 के दिन में 22 दिन में 11 गुना 22 तो कितना होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 242। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? उसके बाद बोल रहा है 1 नंबर में, ऑप्शन ए में, क्या नंबर के है? 5 नंबर के। वो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है? √2, √8, √18, √32। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? -10, -6, -2, 2। उसके बाद डी में बोल रहा है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 डैश डैश। बोल रहा है समांतर श्रेणी है। बोल रहा है कौन समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी नहीं है। कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो देखते हैं कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखो ये वाला नहीं है। कहो कैसे? कि देखो 0.2 हुआ, अभी 0.22, फिर 0.222, फिर 0.222 बढ़ते जा रहा है। और हम क्या बोले? एक समान गति से बढ़े, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये एक समान गति से बढ़ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। समझा? यहाँ में कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ। जैसे आप देखो ये सब बोलेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, 73 के 73। हम क्या बताए थे? इसमें दूसरा में से पहला घटाओ, 25 में से घटाया 24, 49 में 25 घटाया था 24, 73 में से 49 घटाया था 24। देखो हमेशा लगातार आ रहा है ना, और जो लगातार आए वो समांतर श्रेणी कहलाता है। ये भी उसी तरह कहलाएगा। ये भी देखो 2 √2 के √2, √8 को की लिख सकते हैं 2 √2, √18 को की लिख सकते हैं 3 √2, √32 को की लिख सकते हैं 4 √2। तो ये देखो √2 था, इसमें √2 2 गो, इसमें √2 3 गो, इसमें √2 4 गो। एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है लगातार, एक बढ़ता है, तो वही क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। लेकिन इसमें देखो -10 में -6 घटेगा 4, फिर 6 में 2, तो फिर 4, फिर -2 से +2, फिर 4 होता है ना। तो इसमें भी 4 4 ही आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? 4 4 ही आ रहा है। तो इसका भी आंसर क्या है? समांतर श्रेणी तीनों है, लेकिन इस समांतर श्रेणी, क्योंकि लगातार देखो इसमें 2 गो 1 1 था, इसमें 2 गो गए, इसमें 3 गो, इसमें 4 गो। ये क्या है?
समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो इसको इसलिए समझदार नहीं है कि आगे आएगा इस तरह क्वेश्चन तो समझाएंगे नहीं, सिर्फ देख के ही समझ जाना, क्योंकि इसी तरह बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद बोल रहा है 5n-3n हो, तो इसका सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर क्या होगा। देखो एनवा पद बोले तो tn, tn का मान कितना दे दिया है 5-3n, तो सर्वांतर ज्ञात करें। सर्वांतर बोले तो d, सर्वांतर बोले तो d का मान निकालने बोल रहा है हमारे पास। तो पहले बार में हम लोग मान लेते हैं, माना कि n बराबर 1 2 3, माना कि n बराबर 1 2 3, यहाँ n है तो जगह t1 बराबर में n के मान कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा t1 बराबर में 5 - 3 गुना n, तब 3 गुना 1 हो जाएगा ना, 3 गुना 1 था 3, 5 में से 3 गया, अब t2 रख रहे हैं n की जगह पर 2 बराबर में 5 के 5 - 3 गुना n है, तो 3 गुना हो जाएगा 2, n की जगह पर 2 रख रहे हैं ना, तो 3 दूना 6 में से 5 घटेगा -1 बचेगा ना, -6 में 5 है तो -1, उसके बाद t3 तो हो जाएगा 5 के 5 -3 गुना 3 हो जाएगा ना, 3 तिया -9 में 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4। तो हमारे पास पूछ रहा था डी के मान, किसका मान, तो डी के मान हम लोग क्या है कैसे निकालते हैं, t2 - t1 ये निकालते हैं। t2 के मान कितना -1, फॉर्मूला माइनस तो माइनस, t1 के मान कितना 2, 1 भी माइनस में 2 भी माइनस में, तो माइनस में 3, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा -3। देखो है ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में समांतर श्रेणी 3 7 11 डैश का 3 7 11 डैश का 14वां पद क्या होगा, 14वां पद तो बता सकता है 3 किसका मान है, ए का, उसके बाद ये किसका मान है n का, उसके बाद t2 में t1 को घटा देंगे किसका मान कहलाएगा t2 - t1, तो 7 - 3 बराबर 4, तो बोल रहा है tn के मान ज्ञात करें, बोल रहा है 14वां पद ज्ञात करें, योगफल बोल रहा है, तो ऐसे का फॉर्मूला लगाएंगे ना, टीन का लगाएंगे, तो tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू d, a के जगह पर 3 प्लस में n के जगह पर 14 माइनस 1 d के जगह पर 4। अब देखो 3 + 14 में से गया 13, 13 चौका 52, यही होता है ना, अब 52 और 3 55, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 55। देखो 7 नंबर पे है, 7 नंबर के ऑप्शन भी राइट आंसर। उसी तरह देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बना सकता है तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बना के दिखाओ तो। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ो क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, इसमें बोल रहा है कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है -8 -6 -4 -2 डैश डैश डैश। ऑप्शन में भी 5 15 18 28। ऑप्शन सी में बोला 0.1 0.11 0.111 फिर 0.1111। डी में क्या बोल रहा है 1/2 3/2 2 डैश डैश। देखो बोला समांतर श्रेणी है जो लगातार बढ़े उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखो यहाँ -8 से -6 2 घटा, -6 से -4 2 घटा, -4 से -2 2 घटा, हमेशा 2 ये घट रहा, यही हमारा समांतर श्रेणी है। लेकिन ये सब चेक करके देखो 5 से 15 हुआ कितना बड़ा 10, अभी 15 से 18 हुआ 3 बड़ा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। फिर 0.1 0.1 देखो इसमें 1 हुए, इसमें 2 हुए, इसमें 3 हुए, इसमें 4 हुए, ये नहीं होगा। 1 बोले तो 1/2 बोले तो आधा, मतलब 1 से आधा हो गया तो आधा घट गया। अरावरी बोल रहा है आधा है और यहाँ 3/2 बोले तो 1.5, आवरी आधा से हो गया 1.5, तो कितना बढ़ गया 1, पहले आधा घटा उसके बाद आवरी 1 बढ़ गया, और आवरी 1.5 से 2 तो आधे बढ़ा, आधा 1 आधा
ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डैश डैश का एनवा पद क्या हो रहा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 16 11 6 1 -4 डैश डैश का एनवा पद। बहुत आसान है। ये किसका मान बता सकता है? ए का मान 16। चलो ठीक है। ये किसका मान? तो एन का मान एन ही दे दिया, कोई अंक नहीं दिया हुआ। और T2 में T1 को घटा दे तो किसका मान होता है? डी का मान। तो लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 मान 11 और T1 के मान 16। तो -16 में 11 जाएगा, कितना बचेगा? -5। समझ में आया? याद रखना, -16 में 11 घटेगा माइनस में 5। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है Tn बराबर? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर 16 रखेंगे, प्लस में n के जगह पर n ही रखेंगे, है ना, माइनस में 1 और डी के जगह पर -5। देखो यार, 16 के 16 -5 गुना n तो -5n होगा ना, -5 ही दोनों गुना होगा, -5 गुना n तो -5 है, माइनस माइनस प्लस 5 गुना 1 5, 16 5 21 माइनस में 5 है। देखो ऑप्शन में होगा ये 21 माइनस 5 है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी 0,1/8, 1/4, 3/8 डैश डैश का सर्वांतर होगा। सर्वांतर बोले तो किसका मान? डी का मान। डी के मान निकालना है ना। डी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? T2 माइनस T1। ये तो T1 T2 के मान 1/8 माइनस में T1 के मान 0, 1/8 में 0 घटेगा तो कोई दिक्कत होगा? 1/8 में बचेगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? आसान है, ये नहीं बताया था अभी। 5n - 7 जो n बराबर 1 2 3 माने थे, 1 2 3 माने थे, वही हम लोग बैठाएंगे। किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है, तुम्हारा प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद बोले तो किसका मान? a का मान। तो हम लोग n के जगह पर सिर्फ एक ही रखो, क्योंकि प्रथम पद एक ही कहलाता है पहले वाला। तो 5 गुना n के जगह पर कितना? 1 माइनस में 7, ये लिख देना माना की ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ये तो अपने लिखेंगे 5 गुना 1 5 माइनस में 7, -7 में 5 घटे और माइनस में 2। ये क्या है हमारा राइट आंसर? क्या नंबर क्या है ये? 11 के। चलो 12 के देखो। 12 में देखो क्या बोल रहा है? इसी तरह बोल रहा है, ये समांतर श्रेणी क्या बोल रहा है? नहीं रे, समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n क्या दिया हुआ है? 13 - 2n। तो इसका सर्वांतर क्या होगा? अभी सर्वांतर पूछ रहा है, अभी नहीं बताए थे सर्वांतर। सर्वांतर बोले तो डी का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या मानेंगे? n के मान एक बार 1 और एक बार 2 मान सकते हैं 3 तक, कोई दिक्कत। लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ माना की। तो लिखेंगे हमारे पास है ये क्या? Tn बराबर 13 - 2n। तो n के ऊपर क्या रखेंगे? T1 बराबर में 13 - 2 गुना 1, 2 गुना 1 तो 2, 13 में से 2 गया 11। T2 बराबर 13 के 13 - 2 गुना 2, क्योंकि n के जगह 2, 2 गुना 4, 13 में से 4 गया 9। तो हम लोग डी का मान क्या करने बोला था? डी के मान क्या था फॉर्मूला? T2 माइनस T1। T2 के मान कितना? 9 और T1 के मान कितना? 11। -11 में 9 जाएगा था, -2 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो 12 नंबर का आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 13 नंबर के बोलो, देखो क्या बोल रहा है? 13 नंबर के बोल रहा है समांतर श्रेणी 126 120 114, डैश का कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? तो समझना, ये किसका मान? ए का मान। किसका मान? ए का मान। ये किसका मान? Tn का मान। हम क्या बताए थे? n का मान बताए थे, nवा पद, यही बोले थे ना। तो इसके बाद वार पद लगा रहे तब n का मान कहलाता है।
लेकिन ये जीरो के बाद देखो वहां पद लगा हुआ है, जीरो के पहले लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, टीएन के मान कहलाएगा। यदि कोई संख्या के बाद में वहां पद लगा रहे हैं तो किसका मान कहलाता है, एन का मान। लेकिन कोई संख्या के पहले वहां पद लगा रहे हैं तो टीएन के मान, तो ये किसका का मान कहा जाएगा, टीएन का मान। तो ए का मान हो गया 126, टीएन के मान हो गया हमारे पास 0 और T2 माइनस T1 का मान हो जाता है D, T2 माइनस T1। ए और डी का मान हमेशा निश्चित रहता है, ए और डी का मान कोई हटा ही नहीं सकता है। ए का मान पहले पद कहलाएगा, डी के मान दूसरा में से पहला घटाएंगे डी के मान, या तो नहीं दिया रहता है टीएन के मान या तो एन के मान। तो यहां से निकालेंगे T2 के मान 120 और T1 के मान 126। इसका बताइए आंसर क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि 126 घटा है और 120 प्लस में है, -6 हमारा क्या आ जाएगा, डी के मान। एन के मान नहीं दिया हुआ है तो एन के मान क्या हो रहा है, निकालने। तो टीएन फॉर्मूला बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन के जगह पर 0 बराबर में ए के जगह पर 126 प्लस में एन के जगह पर एन माइनस में 1, डी की जगह पर -6। 126 तो 0 बराबर में 126 -6 गुना एन था -6n, माइनस माइनस प्लस 6 गुना था 6n माइनस में देखिए प्लस में, और 126 है 6 132, 6 का 132 है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एन बराबर तो 22वां पद आंसर हो जाएगा। एन के मान देखो 22। आगे देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तेरे, प्रथम पद बोले तो ए के मान तेरे, फिर बोले सर्वांतर -4, सर्वांतर बोलते हैं डी के मान -4, फिर बोल रहा है इसका प्रथम पद, बोल रहे हैं कि इसके प्रथम पदों का योगफल होगा 10 पदों का योगफल होगा, तो एन के मान कितना 10, देखो लिखा हुआ है 10 पदों, इसके बाद देखो पद लिखा हुआ है तो किसका मान कहलाएगा, तो ये योगफल बोल रहा है, एसएन के मान बोल रहा है, किसका मान बोल रहा है, तो एसएन बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या बैठाते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही बैठाते हैं। तो एसएन के एसएन, एन के मान कितना 10/2 गुना 2 गुना ए के मान 13 प्लस में एन के मान 10 माइनस 1 डी के मान -4, 10/2 बोले तो 5 और 13 दूना 26 प्लस में 10 में से गया 9 गुना -4 था -36, 9 चौक 36 होता है ना 5, उसके बाद यहाँ देखो क्या है 26 में 36 घट जाएगा तो माइनस में 10 और 10 बचे 50, -50 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बोला समांतर श्रेणी 14 9 4, क्या बोल रहा है 14 9 4 -1 -6 डैश का 12वां पद क्या होगा, बना सकता है। ए बराबर 14, ई किसका मान है, एन के मान 12 और T2 माइनस T1, तो डी के मान क्या लाएगा T2 माइनस T1, तो ये जाएगा 9 - 14, 9 - 14 कितना हो जाएगा -5। तो बोला टीएन के मान, क्या बोल रहा है टीएन का मान, टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के मान कितना है 14, एन के मान कितना है 12 माइनस में 1 और डी के मान कितना -5, 14 प्लस 12 में से गया 11, 11 बचे 55, 55 माइनस में है ना, 55 में 14 गया था -41, 5 में 4 गया 1, 5 में से गया 4, -41 देखो आंसर हो जाएगा। और इससे भी देखो शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, क्या बोल रहा है 12वां पद, क्या बोल रहा है 12वां पद बोले तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए a प्लस 11d, एगो कम डी, 12 बोले तो एगो कम, यदि बोले 16वां पद तो a प्लस 15d, 12वां पद तो a प्लस 11d, 13वां पद बोले तो a प्लस 12d, तो इसके भी अनुसार से निकाल सकते हैं। 12वां पद बोले तो a प्लस 11d, a के मान कितना 14,
प्लस में 11 के 11 गुना डी के मान कितना निकाले हम लोग? -5 14 14 11 25 55 तो -55 हो जाएगा ना, प्लस गुना माइनस -55 में 14 गया तो -41। देखो जिससे अच्छा ना होगा ये वाला भी और ये वाला भी। 16 नंबर के देखो क्या बोल रहा है, 16 नंबर में बोल रहा है हमारे पास समांतर श्रेणी 0 -4 क्या बोल रहा है 0 -4 -8 -12 डैश का सर्वांतर क्या होगा? क्या बोल रहा है? सर्वांतर। सर्वांतर बोले तो डी का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? T2 - T1। T2 के मान कितना? -4 माइनस में T1 के मान कितना? 0। -4 में 0 घटेगा कोई नहीं, -4 ही होगा। क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? -4। 17 में देखो वो बना सकता है ना। 17 में क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 तो बोल रहा है इसका सर्वांतर क्या होगा भाई? सर्वांतर बोल रहा है डी के मान। देखो डी के मान कैसे निकालेंगे? T2 - T1। T2 के मान 5/4 और T1 के मान 3/4। हम बताए थे नीचे हर के मान बराबर है तो वही लिख देना है, और ऊपर में क्या रहे जोड़ कर देना, घटा रहे घटा है तो 5 में से 3 गया 2 2 2 ना 4 1/2 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कितना है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है? 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद शून्य है? देखो इसमें फिर बोल रहा है कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? बन सकता है ना। देखो ये किसका मान? ए का मान। उसके बाद ये किसका मान? Tn का मान, क्योंकि इसके बाद पद नहीं लगा हुआ, इसके पहले लगा हुआ है। तो ये के मान लिखेंगे 21, Tn के मान 0, उसके बाद D के मान लिखेंगे T2 - T1। 18 में से 21 गया तो कितना बचेगा? -3। यही होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे Tn बराबर फॉर्मूला A + n - 1 × D। इस शॉर्टकट में भी हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को इसलिए बना रहे हैं इसको कि सब्जेक्टिव भी तुम्हारा सॉल्व हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव भी इसी बनता है, जब सब्जेक्टिव वाला चैप्टर बनाएगा तो इसी तरह बनता है। समझ आए ना? तो समझ रहा पहले समझ लो, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव है। Tn के ऊपर 0 प्लस में A + n के ऊपर कितना? n का मान तो निकालना है, n - 1 और D के मान कितना आ जाएगा हमारे पास? -3। 0 बराबर में A, देखो यहाँ क्या आ जाएगा? A के मान भी कितना है हमारे पास? 21 प्लस में -3 गुना n था -3n माइनस प्लस 3 गुना था 3। देखो 3 माइनस में जाएगा प्लस में 3n बराबर 21 और 3 24 3 8 24 n के मान कितना? 8। n के मान कितना आ जाएगा? 8। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 - 5n 9 - 5n तो बोला a7 के मान क्या होगा? देखो यहाँ कितना आसान है। a के a n के जगह कितना? 7, तो n के जगह 7 रख देंगे। a7 बराबर बोलेगा तो 9 - 5 गुना n था तो n, 7 है तो 7। a7 बराबर 7 5 35 35 में से 9 गया कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 26 -26 क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? -26 ऑप्शन बी। उसी तरह बोल रहा है 20 नंबर के। 20 नंबर के देखो क्या बोल रहा है? 20 नंबर में बोल रहा है हमारे पास समांतर श्रेणी 25 20 15 डैश का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा? प्रथम ऋणात्मक होगा। देखो समझो, प्रथम पद ऋणात्मक हमारे पास पहला पद क्या दे दिया? 25 बोल रहा है, उसके बाद 20, उसके बाद 15। कितना घट रहे हैं? 5 घट रहे हैं। अब बोल रहा है इस तरफ 5 घटेंगे तो हम लोग ऋणात्मक संख्या में कब जाएंगे? तो देखो पहला में 25, दूसरा में 20, तीसरा में 15, चौथा में 10, पांचवा में 5, छठा में 0 और सातवां में हम लोग चले गए -5। सातवां पद में कहा घुस गए हम लोग? माइनस में, तो हो जाएगा सातवां पद। क्या जाएगा? सातवां पद, क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा था तो हम लोग 0 तक प्लस में थे, लेकिन जैसे ही -5 गए तो 5 घटेंगे तो सातवां पद में ऋणात्मक में चल गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है 21 नंबर में यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में x का मान, ये बोले ना बेबी आई है 2 नंबर भी पूछ देता है
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो बोल रहे हैं x का मान क्या होगा। तो हम क्या पढ़ाए थे, T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T1 T2। ये बहुत ही 2 नंबरिया में बहुत बार पूछ चुका है। T1E T2E T3E, तो बोले T2 मान 3x क्या आ जाएगा 3x माइनस T1 के मान x प्लस 2, लेकिन यहाँ माइनस है ब्रैकेट दे देना, बराबर में T3 के मान कितना 4x प्लस 1 माइनस में T2 के मान कितना 3x। तो कोई एक ही पद है, माइनस ब्रैकेट 2 या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस क्या है, माइनस है, इसके बाद 2 पद है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट दे देंगे। अब देखो 3x माइनस गुना एक माइनस x माइनस गुना प्लस का माइनस 2 के 2, 3x में 4x में 3x घटेगा तो एक x बचेगा प्लस में 1, यहाँ भी देखो 3x में x घटेगा तो 2x माइनस में 2 बराबर में x प्लस 1, x और x को एक तरफ कर दो, अंक को एक तरफ कर दो, 2x x प्लस में दे माइनस में, और एक पहले 2 माइनस में दे के 2x में x गया x 2 1 3, x का मान क्या जाएगा हमारा राइट आंसर 3। अगला देखो क्या बोल रहा है, श्रेणी 2,7,12 डिजिट का 10वां पद है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हमारे पास समांतर श्रेणी 2 7 12, क्या बोल रहा है 22 नंबर में 2 7 12 डिजिट का 10वां पद। अभी तुम ही लोग बताया था 10वां पद बोले, 10वां पद बोले तो उसके लिए क्या लिखेंगे a प्लस 9d, बोलेंगे a प्लस 9d, a के मान ये वाला कहलाता था 2, 9 के 9, और d के मान दूसरी पर माइनस पहली पर, 7 में से 2 घटेगा 5, तो 9 5 45, 9 5 45 और 2 47। चलो आगे बढ़ो। 23 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है √2 √8 √18 √32 का पदांतर क्या होगा। अभी जस्ट बताते शुरू में √2 √8 √18 √32 का पदांतर बोले तो d, देखो √2 के √2 √8 को की लिख सकते हैं 2 √2 √18 की लिख सकते हैं 3 √2 और √32 को लिख सकते हैं 4 √2। तो d के मान, तो d के मान कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, तो T2 के मान कितना है 2 √2 और T1 के मान कितना है √2। बोल रहा है कि √2 यहाँ 2 गो और √2 यहाँ 1 गो, 2 गो में 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 14 9 4, बोल रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 में 14 9 4 कोमा माइनस 1 माइनस 6 का nवां पद होगा, nवां पद क्या होगा, तब लोग लिखेंगे nवां पद तो की बोलते थे, nवां पद बराबर लिखेंगे हम लोग tn बराबर लिखेंगे ना, nवां पद बोले तो tn बराबर क्या था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a के मान 14 प्लस में n के मान तो निकालने ही बोल रहा है, माइनस में 1 और d के मान दूसरी पर माइनस पहली पर, 9 में से माइनस 14, 9 में से 14 घटेगा ना तो माइनस 5 बचेगा, कितना बचेगा, तो गुना में आ जाएगा माइनस 5, 14 के 14 माइनस 5 गुना तो माइनस 5 है, माइनस माइनस प्लस 5 गुना तो 5, 14 5 19 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 24 के समझ गया होगा। 25 के देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बंटन 1 2 3 डैश n का मध्य होगा, बंटन बोल रहा है हमारे पास बंटन 1 2 3 डैश का n का मध्य होगा, n का मध्य। यदि इस तरह लगातार कोई भी संख्या बढ़े, प्राकृत संख्या बढ़े, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बोलेगा, इसका मध्य ज्ञात करें। तो कहां तक हम लोग गए 20 तक, 1 से लेके कहां तक गए 20 तक। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला और अंतिम बला जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे, पहला और अंतिम बला जोड़ के क्या करेंगे हम लोग बटे में 2। तो यहाँ देखो पहला में क्या है, पहला में है 1 और अंतिम में है n बटे में 2। देखो ये है 1 प्लस n होगा या तो n प्लस 1 होगा बटे में 2, समझ गया। 25 के 26 के देखो क्या बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद n a, प्रथम पद a मतलब a का मान a और सर्वांतर d, d के मान d, तो इनके प्रथम n पदों का योगफल फॉर्मूला बोल रहा है, क्या होगा योगफल बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं 27 नंबर में, बोल रहा है 27 नंबर में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है,
जैसे बोला नहीं है तो ऑप्शन सी पर ध्यान गया, जैसे नहीं बोला तो ऑप्शन सी पर, ऑप्शन सी पर देखो 0.3 फिर 0.33 फिर 0.333 एक बढ़ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोला समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश का प्रथम 10 पदों का योगफल। क्या बोल रहा है? 10 पदों का बोल रहा है। हमारे पास 28 नंबर में 2 7 12 डैश का 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। तो 10 किसका मान? n के मान। उसके बाद ये 2 किसका मान? a का मान। उसके बाद 7 में से 2 गया किसका मान कहलाता है? d का मान। 7 में 2 गया 5, ये योगफल बोला था ऐसे बराबर क्या आता है फॉर्मूला? n/2 into 2a plus n minus 1 into d। n के मान 10 है ना, n के मान 10 तो हो जाएगा 10/2। ये सब बताए थे पहले में। 2 गुना 2 प्लस में n के मान 10 माइनस 1 गुना d के मान 5। देखो यहाँ 10/2 बोले तो 5, उसके बाद 2 दूना 4, 10 में से गया 9, 9 पचे 45, 45 से 4 49, 49 गुना 5 था 245। क्या जो हमारा राइट आंसर 245। 28 के समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या 1 2 3 बोला, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या का मध्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? मध्य क्या होगा? हम अभी बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक रहे तो क्या बोलेंगे हम लोग? पहली और लास्ट वाला जोड़ के बटे में 2, यही कर देते हैं। पहली और लास्ट वाला जो जोड़ के बटे में 2, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना दे दिया? 3 ही गो। तो बोल रहा है कि मध्य ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? मध्य ज्ञात करें। सबको जोड़ दो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, क्या हुआ है? 1 गो 2 गो 3 गो, बटे में भी 3। मध्य निकालने का यही फॉर्मूला आता है। सभी का योग और बटे में कुल संख्या, सभी का योग बटे में कुल संख्या, वो तो होता है समांतर श्रेणी में, तो ये भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? वो भी कर दो प्राकृत संख्या। देखो ये दोनों बता देते हैं, ठीक। देखो यहाँ जोड़ो 3 2 5 5 और 1 6 बटे में 3। चलो और अभी हम क्या बताते फॉर्मूला? एगो माध्य बराबर अभी पढ़ाए थे पहली प्लस अंतिम, यही पढ़ाए थे। प्लस पढ़ाए थे a प्लस tn बटे में 2, यही पढ़ाए थे। जो पहले में रहेगा जो अंत में रहेगा, तो पहले में इसका क्या है? 1 और अंत में इसका क्या है? 3 और बटे में 2, 3 और 1 4 बटे में 2, 2 दूना 4 और यहाँ भी 3 दूना 6, दोनों मन 2 ही ना जा। किसी से भी चलेगा कोई दिक्कत? या तो मध्य बोलेगा निकालने तो सबको जोड़ दो और जय को संख्या रहे उतना से भाग दे दो, या तो हम लोग प्राकृत संख्या बोलेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार बढ़ रहा है, तो पहला और अंत वाला जोड़ के बटे में 2। तो हमारे पास देखो यहाँ इस तरह दिया 6/3 आया है ना, इस तरह हमारे ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शन में हमारा 30 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 6/3 उतने आएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 31 में। देखो क्या बोल रहा है कि एपी का सामान्य पद 3x + 5 है, तो सर्वांतर, सर्वांतर बोले तो d, सर्वांतर बोले तो d, और d के मान निकालने के लिए क्या x के ऊपर क्या मानेंगे? 1 2, x बराबर 1 2, तो 3 गुना 1 प्लस में 5, तो 3 गुना 1 तो 3, 3 और 5 8, अब x के ऊपर 2, 3 गुना 2 प्लस में 5, 3 दूना 6 6 5 11। d के मान क्या बोलते हैं? t2 माइनस t1, t2 11 है और t1 8, 11 में 60 गया 3, हमारा राइट आंसर। 32 के देखते हैं। 32 में बोला प्रथम 3 संख्या का मध्य, अभी जस्ट जो बन ले पर प्रथम 3 संख्या का मध्य क्या लिख सकते हैं? लिख पहली और अंतिम को जोड़ेंगे और बटे में 2, यही बोलेंगे। 3 और 1 4/2, 4/2 बोले तो 2 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। 33 नंबर के देखो 33 में बोला निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी एपी में है? बोल देगा एपी के कितने प्रकार, एपी मतलब समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव में रहना कितने प्रकार के होता है? तो वही बोल रहा है। देखो यहाँ बोल रहा है कि निम्नांकित में समांतर श्रेणी में है। कौन समांतर श्रेणी में बता सकता है? बता देंगे। कौन समांतर श्रेणी में बोल रहा है? पहला ऑप्शन ए में देखो 33 के ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? ए में बोल रहा है 2, 4, 8, 16, बी में बोल रहा है 1, 3, 9, 27
और सी में बोल रहा है ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए पावर 3 कॉमा ए पावर 4, और डी में बोल रहा है -10 -6 -2 2। देखो यहाँ 2 से 4 2 बढ़ा, 4 से 8 4 बढ़ गया, ये नहीं होगा। 1 से 3 3 बढ़ा, 3 से 9 6 बढ़ गया, ये भी नहीं होगा। ये देखो इसमें ए गो है, इसमें ए 2 गो, इसमें ए 3 गो, इसमें ए 4 गो, एक कॉपी बढ़ रहा है, यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। लेकिन ई भी देखते हैं, ये थोबे ना करेगा, 2 गो हो जाएगा, तीसरा ना। देखो 10 में से 6 4, 6 में से 2 4, ई भी हो जाएगा ना होगा, देखिए देखो करके। दूसरी में पहले घटाओ, -6 में -10 होगा, क्योंकि फॉर्मूला बोलते हैं ना T2 -T1, तो -6 +4 +10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4। आगे -2 में फॉर्मूला माइनस और -6 माइनस प्लस, 6 में से 2 गया 4। उसके बाद बोलते हैं हम लोग फिर T4 -T3 2 माइनस और T3 -2 माइनस प्लस 2 + 2 बराबर में 4 4 ही 4 आ रहा है, दोनों हो जाएगा। तो ये हमारा 33 का क्या हो जाएगा CD सी। लगता है नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a घटता है नहीं, AQ माइनस a स्क्वायर, सुधारा है, गलती है। a पर पावर 4 माइनस a पर पावर 3, देखो डी सही है आंसर। पावर में तो घट जाता है। ये भी होगा ऑप्शन, सी भी होगा ऑप्शन, डी भी होगा। वैसे पावर पे कहाँ घटता है? पावर में नहीं घटता। पावर का पावर सेम में रहता है तो नहीं घटता, गुना के रूप में रहता है तब ना, गुना के रूप में तो रहता है, घट जाता है। ये हमारा सी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोल रहा है, बनेगा। देखो फिर वही पूछ दिया है, देखो 34 नंबर के भाई ये बोला है, जो 30 नंबर में पूछा है, जो 32 नंबर में पूछा है, दोनों भाई है। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान क्या होगा, 2 ही होगा। फिर बोल रहा है 35 में बोल रहा है हमारे पास एपी बोले तो समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश का 30वां पद, क्या बोल रहा है। देखो यहाँ 30वां पद हम लोग क्या लिखते हैं, बता सकता है कोई, a + 29d, a + डायरेक्ट लिखेंगे, तो a के मान 10 तो 10 प्लस में 29 के 29 और d के मान कितना 7 में से -10 घटेगा माइनस में 3, तो जाएगा यहाँ -3। देखो यहाँ 10 के 10 अब प्लस गुना माइनस का माइनस, 29 तिया 87, 87 में से 10 घटेगा तो 77 माइनस में, आंसर आ जाएगा 35 के ऑप्शन सी। इसी तरह देखो 36 नंबर के, 36 नंबर में क्या बोल रहा है, एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद, क्या बोल रहा है 11वां पद। तो 11वां पद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11वां पद बराबर बोल सकते हैं a + 10d, a के मान कितना -3, यही होगा ना, आप प्लस में 10 के 10 d के मान, तो d के मान हम लोग क्या लिखते हैं T2 - T1, T2 के मान -1/2 फॉर्मूला माइनस, T1 के मान -3 -1/2 माइनस +3। देखो यहाँ 1/2 बोले तो आधा, 1/2 बोले तो आधा है माइनस में, अब 3 प्लस में, 3 में आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा। तो आधा को बोलते हैं हम लोग 5/2, 5 के आधा होता है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे डी की जगह पर 5/2, 2 पचे 10 -3 के -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 गया 22, हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। 36 के क्या आ जाएगा हमारा 22, ऑप्शन डी। 37 नंबर के पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, यदि समांतर से डी का पहला पद a तथा सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल बराबर क्या था फॉर्मूला, n/2 × 2a + n - 1 × d, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखो बोला 38 के लास्ट क्वेश्चन, 38 में बोला यदि समांतर से डी का सर्वांतर -2 तथा nवां पद an हो, nवां पद an हो, बोला nवां पद an हो, तो बोल रहा है a17 -a13 बराबर में क्या होगा। तो देखो a17 क्या बोल रहा है, a17 बोल रहा है tn बराबर a17वां पद, तो 17वां पद को की बोलते हैं a + 16d, क्या बोलते हैं a + 16d, और माइनस में 13वां पद को की बोलते हैं
ए प्लस 12d, यही बोलते हैं। तो ए के ए प्लस में 16d के 16d, इस किसका मान दे दिया है? सर्वांतर का मान दे दिया है, रखना। माइनस माइनस गुना तो माइनस ए, माइनस गुना प्लस तो माइनस, 12d के ए माइनस में ए प्लस में कैंसिल, 16d में 12d घटेगा ना, क्या डी बचेगा? 4d, 4 के 4, d के मान -2, 4 दूना 8, -8 क्या हो जाएगा हमारा? 38 के क्या -d हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हमारा समांतर श्रेणी आज हुआ समान। देखते हैं हम लोग नियामक ज्यामिति, चैप्टर अगला। 1 घंटा समय